हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 15 और 16 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के रिलेटेड है। कल का लेक्चर जो है वो नहीं आ पाया ड्यू टू सम रीजंस। तो कल के जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड कर दिए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगता है। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एस रमेश पास्ट अवे ही बिलोंग टू विच फील्ड। एस रमेश जी का निधन हो गया है अभी हाल ही में, तो ये कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते थे? तो ये बेसिकली ये एक पोइट थे। कौन सी लैंग्वेज के पोइट थे? तो याद रखिएगा ये एक मलयालम लैंग्वेज के पोइट थे। अभी हाल ही में इनका जो है वो 56 ईयर की उम्र में इनका जो है वो निधन हो गया। आपने नाम सुना होगा महेश बाबू का। तो महेश बाबू इनके छोटे भाई हैं, मतलब एस रमेश जी जो हैं ये महेश बाबू के बड़े भाई हैं और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये बेसिकली एक पोइट थे, पोइट के फील्ड से ये बिलोंग करते थे। क्लियर है गाइस? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल मेट विद विच कंट्रीज ट्रेड मिनिस्टर फॉर एफटीए। कहने का मतलब है कि अभी हाल ही में पीयूष गोयल ने बात करी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। तो ये कौन से देश की ट्रेड मिनिस्टर से उन्होंने जो है वो बात करी? तो ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं इनका नाम है एनी मैरी। ये जो हैं ये ब्रिटेन की जो हैं वो ट्रेड मिनिस्टर हैं। तो पीयूष गोयल और जो हैं एनी मैरी, इनके बीच में जो है वो फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट को लेके बात करी गई है। इसका मतलब है कि अगर भारत और ब्रिटेन दोनों एक साथ जो हैं वो व्यापार को लेके आगे आना चाहते हैं, मतलब कि अगर ब्रिटेन का जो सामान जो है वो अगर भारत के बाज़ार में बिकेगा तो सरकार उस पर भी कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगाएगी। और सेम उसी तरह अगर भारत का जो सामान जो है वो ब्रिटेन के बाज़ार में बिकेगा तो वहाँ पे उस पर कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाएगा। अगर ये जो एग्रीमेंट जो है वो अगर बेसिकली सक्सेसफुली हो गया तो मैं आपको अपडेट करूँगा कि इसके अंदर कितने एग्रीमेंट साइन हुए हैं। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। अमेरिका की कैपिटल की बात करें तो वो है वाशिंगटन। जापान की टोक्यो और बांग्लादेश की ढाका। क्लियर है गाइस? तो बेसिकली ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए ये जो बात करी गई थी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। अभी हाल ही में क्या हुआ कि सरकार के द्वारा फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की जारी करी गई है। तो ये कौन से स्टेट है जिसका सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, मतलब जिसका जंगल एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा है? तो ये है मध्य प्रदेश। लास्ट ईयर में भी जो है वो मध्य प्रदेश जो है वो नंबर 1 पे था, अभी भी जो है वो नंबर 1 पे है। तो इस रिपोर्ट को जो है वो पब्लिश किया था एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपिंदर यादव इनके द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी करी गई है। तो इसमें जो है एमपी में सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट एरिया है। क्लियर है गाइस? तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है, अ न्यू स्पीशीज ऑफ रेन फ्रॉग हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर whom। तो क्या हुआ कि अभी हाल ही में एक नई स्पीशीज़ पाई गई है रेन फ्रॉग की, मतलब बारिश में जो पाया जाने वाला मेंढक है इसकी एक नई स्पीशीज़ पाई गई है। और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम जो रखा गया है वो है ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे रखा गया है। तो ग्रेटा थनबर्ग कौन है? ये जो है स्वीडन से बिलोंग करती हैं। तो बेसिकली ये एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। तो इस स्पीशीज़ का जो नाम है वो ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे ही रखा गया है। अगर हम इस स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो इसकी जो ये ऊपर वाली स्किन है ना, ये शाइनिंग है और साथ ही में ऑरेंज कलर की है। और इसका जो ऑरेंज अफेक्ट है ये इसके हाथों और पैरों पे भी देखने को मिलेगा। तो ये इस जो रेन फ्रॉग की नई स्पीशीज़ की ये ख़ास बात है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर 16th क्वींस बैटन रिले। देखिए क्वींस बैटन रिले क्या है, पहले आप इसको समझिएगा। ये एक ऐसा प्रोग्राम है या हम ऐसा मॉड्यूल कह सकते हैं जिसके अंदर इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर को जो है, जो सबसे बेहतरीन एंटरप्रेन्योर और इनोवेटर्स होते हैं उनको मौका दिया जाता है। तो इसमें जो है 16th क्वींस बैटन रिले जो है इसको सिलेक्टेड, इसके लिए जो सिलेक्ट किया गया है वो किया गया है विनेशा उमाशंकर को। ये भारतीय हैं, अभी 15 ईयर्स की हैं और 15 ईयर्स की उम्र में ही इन्होंने कई सारे जो हैं इनोवेशंस जो हैं पहले से ही पेटेंट करा चुकी हैं। इसके अलावा ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, तो हमें ये अभी रिसेंटली दिखाई देंगी। इनका कहना है कि इन्होंने आगे फ्यूचर में जो है काफ़ी सारे इन्वायरमेंट के अंदर जो है इनोवेशन करना चाहती हैं। तो बेसिकली ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं और अभी इनकी एज जो है वो 15 ईयर है। ओके गाइस, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज नेवी शिप्स अराइव्ड ऑन अ 2-day विजिट टू कोची। अभी हाल ही में इंडिया के अंदर जो है वो 2 दिन के विज़िट के लिए कौन सी कंट्री के जो है नेवी शिप्स जो हैं वो कोची के अंदर हमें देखने को मिले हैं। तो ये रशिया के हैं जो भारत के कोची कोस्टल एरियाज़ में हमें जो है वो दिखाई दिए गए हैं, जो 2 डे के विजिट्स पे आए थे रशिया के नेवी शिप्स। ओके गाइस, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ बीन नेम्ड एज द बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया। अभी हाल ही में बेस्ट प्राइवेट बैंक जो इंडिया के हैं उनकी एक लिस्ट जारी करी गई है। तो इसमें जो है कौन सा जो बैंक है वो सबसे बेहतरीन माना गया है। तो याद रखिए प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट, प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट। तो याद रखिए प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी करी गई है। तो इस रिपोर्ट के द्वारा भारत का बेस्ट प्राइवेट बैंक HDFC जो है वो साबित हुआ है। पिछले साल भी HDFC बैंक जो है ICICI बैंक को पीछे पछाड़कर भारत का सबसे बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बन गया था। तो पिछले साल भी जो है HDFC बैंक नंबर 1 पे था। तो इस बार भी जो है ये भारत का प्राइवेट जो है बैंक सेक्टर जो है वो नंबर 1 पे आया है। तो इसकी जो टैगलाइन है वो है वी अंडरस्टैंड यूर वर्ड, वी अंडरस्टैंड यूर वर्ड। तो ये इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड यूर वर्ड। अगर हम HDFC की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 1994 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। ओके गाइस, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी हाल ही में किसको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ये किया गया है इतरा डेविस को। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 2017 को करी गई थी। ये एक नया बैंक है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है बेंगलोर में। बेंगलोर में जो है वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है। ओके गाइस, क्लियर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रैब द नंबर 1 इन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स बैडमिंटन। अभी जो है रिसेंटली किसको अंडर 19 सिंगल्स बैडमिंटन में जो है वो फर्स्ट इंडियन को जो है वो सिलेक्ट किया गया है। तो ये जो है तस्नीम मीर पहले ऐसी भारतीय जो हैं जो अंडर 19 सिंगल्स बैडमिंटन के टाइटल में नंबर 1 रैंक हासिल करा है। ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं इन्हीं का नाम है तस्नीम मीर। ये भारतीय महिलाएं खिलाड़ी हैं और इनकी उम्र जो है वो अभी 16 ईयर है और ये अंडर 19 में खेलती हैं। ओके गाइस, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिटर्न ऑल ऑफ हिज मिलिट्री टाइटल्स एंड रॉयल पैट्रोनेज। अभी हाल ही में ये कौन है जिन्होंने अपने सभी सैनिक खिताब और शाही संस्करण वापस कर दिए हैं। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है प्रिंस एंड्रयू। ठीक है, तो ये प्रिंस चार्ल्स के छोटे भाई हैं
जाहिर सी बात है, आपको पता होगा ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। एक्चुअली इनके ऊपर कई सारे केसेस चल रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपने सारे मिलिट्री टाइटल्स और रॉयल पैटर्नेज जितने भी थे वो सरेंडर कर दिए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पीवी सिंधु इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स पीवी सिंधु जो हैं, इसके अंदर इनका कौन सा जो रैंक है वो लिस्ट में जारी किया गया है। तो इस लिस्ट में जो उनका रैंक था वो था 7th रैंक। ये जो लिस्ट जारी करी गई थी वो ये फॉर्ब्स के द्वारा रैंक जारी करी गई थी। तो और 2022 में पीवी सिंधु की जो इनकम हुई थी वो $7.2 मिलियन हुई थी। तो ये हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट जो थे पीवी सिंधु, इनका 7th रैंक आया था इस लिस्ट में। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंपनी हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद साउथ कोरियाज पॉस्को। पॉस्को जो है ये एक साउथ कोरिया कंपनी है। इसका कौन सी कंपनी के साथ अभी हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो ये भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप के साथ इसका पैक्ट साइन किया गया है। तो भारतीय जो कंपनी अडानी ग्रुप है, इसने पॉस्को के साथ ही क्यों पैक्ट साइन किया है। तो पॉस्को बेसिकली स्टील बनाने वाली कंपनी है, और पॉस्को और अडानी ग्रुप जो है दोनों मिलकर एक नया स्टील मिल जो है वो स्थापित करेंगे गुजरात के अंदर। तो गुजरात में ये कहाँ पर, गुजरात में ये मुंड्रा के अंदर जो है ये स्थापित करेंगे। इसके लिए दोनों कंपनीज़ के बीच में जो डील हुई है वो $5 बिलियन की डील हुई है, याद रखिए $5 बिलियन। और साथ ही में दोनों कंपनी ने मिलकर गुजरात की सरकार के साथ भी कॉरपोरेशन के लिए पैक्ट साइन किया है। ओके गाइज, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वर्ल्ड डेफ T20 क्रिकेट चैम्पियनशिप इज़ गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम विच ईयर। तो ये कौन सी ईयर से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो ये हो रहा है 2023 से। तो किसके द्वारा किया जा रहा है, ये किया जा रहा है AISCD के द्वारा, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डेफ। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितने भी जो डेफ स्पोर्ट्स जो हैं वो यही ऑर्गेनाइज़ करती है। तो ये पहले भी 2 बार जो है जारी किया गया था, तो कोविड की वजह से ये कैंसिल हो गया था। तो अभी ये इसकी जो है ये 2023 से जो ये जारी किया जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू बुक टाइटल इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम। अभी हाल ही में एक नई किताब जिसका टाइटल इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप जो है ये किसकी बायोग्राफी के ऊपर लिखी गई है। तो ये लिखी गई है अरुंधति भट्टाचार्य। तो इनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही होगा। ये जो है SBI के फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन रह चुके हैं 2016 में। तो ये इनके ऊपर जो है ये किताब लिखी गई है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया कंपनीज फेमस जर्नलिस्ट कमल खान हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। कमल खान जिनका भी हाल ही में देहांत हो गया है, ये कौन सी कंपनी के जर्नलिस्ट थे। तो ये थे NDTV के। तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।